Hello, Bacho. So, our today's topic is nitrogen cycle from crop production. तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्कूल का विश्वबंधु स्कूल का जो चैनल है यूट्यूब पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो आप जब भी कोई वीडियो देखें उस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहला काम। दूसरा, स्कूल का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो उसको ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करें स्कूल के चैनल को, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले आपको और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन क्रॉप प्रोडक्शन। हमने क्रॉप प्रोडक्शन में अब तक जो स्टडी किया है मैं उसको जल्दी से रिवाइज किए देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा सम बेसिक क्रॉप्स प्लांट, देन वी स्टडीड अबाउट सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देन we studied about types of crops according to seasons. So according to seasons, crops are divided into two different types. First is kharif crops and second is rabi crops. Okay, now जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उनको हम मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। वो मेनली 8 थी। फर्स्ट थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दूसरी, सीड को बोने के तरीके, सोइंग ऑफ सीड्स, उससे भी क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी इफेक्ट होता है कि हम किस तरह से सीड्स उगा रहे हैं। ओके, देन मैन्योरिंग द सॉइल, सॉइल को कौन कौन से फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां हैं न्यूट्रिशंस की, उसके हिसाब से उसको फर्टाइल करना या मैन्योर करना। ओके, देन इरिगेशन ऑफ द प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कि आप कितना पानी कब कैसे देंगे, तो इसको हम इरिगेशन ऑफ प्लांट्स कहेंगे। देन वीड मैनेजमेंट, या फिर हम इसको कहेंगे वीडिंग। जैसे जो खरपतवार होते हैं, जो हमने मान लो गेहूं का फसल उगाया, उसमें कोई दूसरी तरह का पेड़ उगाया है अपने आप, तो उसको हटाना, तो ये वीड मैनेजमेंट कहलाता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स, तो पेस्ट मीन्स मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स से अपनी क्रॉप को बचाना, ये भी एक क्रॉप प्रोडक्शन का हिस्सा है। ठीक है, देन हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, फिर थ्रेसिंग का क्या तरीका है, फिर उसके बाद विनोइंग क्या कैसे करनी है, तो ये सब भी क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। देन एट द लास्ट, स्टोरेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट। ओके, तो हम कैसे उसको स्टोर करते हैं वो डिसाइड करता है हमारा कितना प्रोडक्शन सुरक्षित रहेगा। अगर हम उसको ऐसे ही स्टोर करते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और प्रॉपरली स्टोर करेंगे तो लंबे समय तक हम उसे रख सकते हैं सेफ, और फिर जब अच्छे रेट्स हो जाते हैं तो हम उस पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं एज अ फार्मर। ओके, तो ये तो था पूरा हमारा मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ अब हम जो सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाउ व्हाई नाइट्रोजन साइकिल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको शायद पता हो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन 78% है। मीन्स इसके वजह से हमारी जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन रहता है, और वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे प्रोटीन्स को प्रोसेस करने में मदद करता है प्लांट्स की। तो ये बहुत आवश्यक है प्लांट्स के लिए स्पेशली। ओके, सो लेट्स रीड इट। नाइट्रोजन इज द मोस्ट abundant element in the atmosphere. It is present in about 78% in the atmosphere. So as I told you already, nitrogen is used by all the living beings for various life processes like building, proteins, amino acids,
etc. But nitrogen cannot be used directly by the organisms. तो जो भी लिविंग बींग्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकती, वो उसको इस्तेमाल कहाँ करती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की को बनाने में हेल्प करती है नाइट्रोजन. ओके, हाँ, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड्स दैट ऑर्गेनिज्म कैन यूज. Thus, nitrogen cycle is a process by which nitrogen is converted into component usable by the organisms and later returning to atmosphere. See? तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है या उसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसे कंपोनेंट्स में जिसको जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स हैं, वो यूज़ कर सकें, और फिर बाद में एक प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. ओके, नाउ नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स. तो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कुछ स्टेप्स के अंडर वर्क करती है. तो पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन, थर्ड स्टेप इज अमोनिफिकेशन, फोर्थ स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन, देन डीनाइट्रिफिकेशन. तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू पूरा नाइट्रोजन साइकिल काम करती है. ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को. The atmospheric nitrogen must be processed or fixed. Thus, the process by which the free nitrogen gas is converted to nitrogen compounds is called nitrogen fixation. तो समझ में आया आपको? जब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एक प्रोसेस के थ्रू अवशोषित किया जाता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन के कई कंपाउंड्स में, तो इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. इसमें प्लांट्स जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करते हैं, लेते हैं, फिक्स करते हैं, देन दे प्रोसेस इट एंड उस प्रोसेस में कई कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन के, तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. ओके, नाउ the conversion of nitrogen into a form usable by the plants and animals can be done in following ways. तो नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो किस तरह होता है वो हम जान लेते हैं. ठीक है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है उसको क्या किया जाता है, तो दिस इज डन बाय lightning. The enormous energy of lightning caused high temperatures which breaks nitrogen molecules and enables their atoms to combine with oxygen in the air forming nitrogen oxide. So होता ये है कि लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग तो समझ गए होंगे आप लोग, बिजली, जो प्राकृतिक बिजली है वो, उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो ब्रेक डाउन हो जाती है बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फिर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है. ओके, दे डिजॉल्व इन रेन, और फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वाटर जो होता है रेन वाटर उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है, then forming nitric acid which is carried to earth, and when the nitrates react with soil produces. okay, तो जब वो रेन के साथ मिक्सअप होती है तो वो नाइट्रिक एसिड बनाती है और फिर वो अर्थ पे आके नाइट्रेट के तौर पे सॉइल में रिएक्शन करती है. ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का. दूसरा क्या है, दूसरा सेकंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये बायोलॉजिकल कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो जानेंगे हम इसमें. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू
नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो सॉइल में नाइट्रेट्स होती हैं उसको कन्वर्ट करके एक प्रोसेस के अंडर लिविंग बीइंग में फिक्स कर देती हैं, लिविंग बीइंग में एब्जॉर्ब करवा लेती हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया नेम्ड राइजोबियम which is found in soil and also in the legume root nodules in plants like peas etc. तो क्या होता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका राइजोबियम बैक्टीरिया है जो जनरली सॉइल में मिलता है, और जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स में दाल वाली जितनी भी कहें आप क्रॉप्स हैं, उन सब में उनके सब की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो मदद करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन assimilation. Let's learn it. Plants can absorb the nitrogen from the soil in the form of nitrate ions or ammonium ions. Thus, the nitrogen obtained by the plants is carried to the animals and human beings by their consumption in any stage of food chain. Thus, this conversion of inorganic nitrogen compound to organic nitrogen compound is called nitrogen assimilation. Okay, so नाइट्रोजन असिमिलेशन में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रेट आयंस और अमोनियम आयंस के फॉर्मेट में एब्जॉर्ब करते हैं। देन व्हाट हैपन्स, ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और उनके साथ उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये फूड चेन का एक पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। फूड चेन का एक वो हिस्सा बन गया, एक स्टेप पे आके, एक स्टेज पे आके ये कार्य होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है, उसके जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, दिस इज नाइट्रोजन assimilation. Now, ammonification, when a plant or animal died or an animal expels waste, the initial form of nitrogen, inorganic bacteria or fungi, in some cases convert the organic nitrogen back into ammonium by the process called ammonification. Thus, the organic compound is converted back to ammonia. So, did you understand that? So, what happens when a plant died, or when an animal dies, or a person dies, or any animal expel waste? तो वो क्या होता है, ये सबको कुछ बैक्टीरिया और फंगी मिलके उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर वो जो नाइट्रोजन होती है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम। ओके, जो अमोनियम फिर से कहाँ पहुँच जाती है, सॉइल में, और मे बी इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। Ammonia can be taken up directly by plants through their roots, and the rest is converted to the nitrates by the soil living bacteria and nitrifying bacteria. Thus, ammonia is again converted to nitrates, and this process is called nitrification.
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमोनिया सॉइल में गई वो प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली या तो रूट्स की मदद से ली जाती है और फिर उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, या फिर सॉइल में जो बैक्टीरियाज हैं और जो लिविंग बींग्स हैं वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में. ओके, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. ओके, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. क्लियर? तो ये नाइट्रिफिकेशन हो गया. अब आता है डिनाइट्रिफिकेशन. In this series of steps, the denitrification bacteria present in the soil converts the nitrates into the nitrogen gas, thus replenishing the atmosphere. This process of denitrification is done in anaerobic conditions. तो ये क्लियर है कि ये ऐसा स्टेप है जिसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सॉइल से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया को, वो फिर क्या करते हैं, उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं और इसको वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये जो हमने अभी सीखा वो सारी चीज़ें नाइट्रोजन साइकिल की स्टेप्स कह लो या स्टेजेस कह लो. ओके, so these all we studied just now were the steps of the nitrogen cycle. now जो नाइट्रोजन साइकिल है वो हमने जस्ट ये जानने के लिए सीखी कि नाइट्रोजन किस तरह से इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में अप एंड डाउन होती है. ओके, लेकिन हमने इस प्रोसेस में ये चीज़ जानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स यू कैन से ये लोग प्लांट्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड हैं अपने ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए. लेकिन ये भी एक चीज़ है कि ह्यूमंस हमेशा प्लांट्स पे डिपेंड नहीं रहते अपने खाने के लिए. तो वो किस किस चीज़ों पे और कहाँ से उनको खाना मिल सकता है, तो दे ऑल्सो कैन गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स डिपेंड नॉट ओनली प्लांट्स बट ऑल्सो दे कैन गेट देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स. तो फूड जो हमें मिलता है एनिमल से वो कौन कौन से फॉर्मेट में मिल सकता है, जैसे मिल्क फ्रॉम बफेलो और काउ, फिर मीट, एग्स, दे आर ऑल लाइक कम फ्रॉम एनिमल्स. ओके, तो जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना कंज्यूम करते हैं एनिमल से, लेकिन क्या होता है वो एनिमल्स को शेल्टर भी देते हैं. ये भी एक आपको समझना पड़ेगा. दे प्रोवाइड शेल्टर्स. ओके, तो इस पूरी प्रोसेस में ब्रीडिंग, फीडिंग, केयरिंग ऑफ एनिमल्स की जो एक स्टेप्स हैं वो रहते हैं, जिसमें वो एनिमल्स के मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद उनको खाने की व्यवस्था करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स और ह्यूमंस खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरा जो कार्य करने की तरीका है, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. और इसकी अपनी एक ब्रांच है पढ़ाई की, हम इसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. हमारा क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ ख़त्म होता है. सारा रिवाइज करेंगे, मैं आपको पिक्चर्स भेजूँगा, उसकी मदद से आप लोग और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे इन सब चीज़ों को. ओके.